12 वोल्ट 30 एच। तो उसके में 30 एच के लिए हमें 5 सेल को पैरेलल में करना होगा, ठीक है, और 4 सीरीज में होगा 12 वोल्ट 12.8 वोल्ट हमारा बन जाएगा। क्योंकि आपको लोगों को अगर बैटरी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम किसी सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और सीरीज में जब करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज और पैरेलल मैंने कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं स्पॉट करने के लिए ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग पे, ठीक है। ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग की हर एक प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग काम करता है। यह मशीन जो है डिस्प्ले बेस है। अभी तक आपने जो देखा होगा पीएलसी बेस देखा होगा, जिसमें हम प्रोग्रामिंग हम मतलब मैनुअली करते हैं, और ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, पहले पैरेलल कर लिया है और सीरीज कर लिया है, ठीक है। तो मैंने पैरेलल सीरीज करके इसको आप जिग में आप बैठा दीजिए आराम से। और ये किया, ये ध्यान रखिए, और जब भी आप बैटरी पैक में काम कर रहे हैं, जब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए, तो किसी मतलब हैंड में कोई भी मेटल का चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे कड़ा हो या वॉच हो, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो हमने नीचे क्या पैरेलल कर दिया और इसको ठीक से बिठा दिया। उसके बाद हम जिग को प्ले देख लेते हैं कि किस साइड से जिग बैठ रहा है हमारा। इस साइड से जिग बैठ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको पलटा के ऐसे रख लेते हैं और इसको पैरेलल करेंगे पहला, क्योंकि नीचे में पैरेलल है ऑलरेडी। इसको पैरेलल कर देते हैं। उसके बाद देन सीरीज पैरेलल दोनों हैं। एक इसके बाद एक फाइनल नेगेटिव, एक फाइनल पॉजिटिव के लिए होता है, एक फाइनल नेगेटिव के लिए होता है। तो इस तरह से हम सेल का अरेंजमेंट कर लिए और हम इसको इस तरह से बैठा देते हैं, ठीक है। ये बैठ गया। और कभी कभी नहीं बैठता है तो आप टेंशन लीजिए, थोड़ा लैंकी या किसी चीज़ की सहायता से इसको सेंटर में आप ला देंगे और इसको जिग को हम बैठा देते हैं ताकि सेल प्रॉपर बैठ जाए, ठीक है। अब ये सेल प्रॉपर बैठ गया है। अब जब सेल बैठ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम आते हैं आप ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग। मैंने आपको बताया कि ये जो ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग है डिस्प्ले बेस्ड ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग है, ठीक है। और इसमें हर एक पॉइंट को भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट स्पॉट हुआ, कौन सा पॉइंट स्पॉट नहीं हुआ। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसके प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो है आप 0.4 तक रख सकते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट प्रेशर इसमें कम है। प्रेशर इसमें हमने कम इसलिए रखा है क्योंकि यह जो मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन में हमें प्रेशर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें प्रेशर ओनली जिग को कंप्रेस करने के लिए पड़ेगा, ठीक है। एनोदर मशीन आप देखे होंगे तो अब वो प्रेशर से ही वेल्ड होता है, बट इसमें क्या है, प्रेशर प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों है, जिससे विदाउट प्रेशर भी आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको जिग को प्रेस नहीं करना, जिग को होल्ड नहीं करना हो तो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ इतना इसमें कम भी प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जिग को होल्ड करना है। जिग को होल्ड कैसे होता है, जैसे प्रेशर स्टार्ट किया तो ये होल्ड करने का है, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ये इतना पैक टाइट हो जाएगा, ये आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये फंक्शन है। इसमें अलग से और PLC मॉड्यूल सब भी है। 3 सर्वो मोटर है इसमें आइए, ये सब इसके अंदर की जो भी सर्किट डायग्राम है। और ये काफ़ी अच्छा मशीन है। अगर आप लोग परचेज करना चाह रहे हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 ट्रांजिस्टर बेस वेल्डिंग पावर सप्लाई भी है, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर बेस वेल्डिंग पावर सप्लाई है। 8000 एम्पियर का ये पावर सप्लाई है, ठीक है। 2 पावर सप्लाई है, ठीक है। अगर आपको ये जो है मैक्सिमम जो वेल्ड करेगा 0.2 तक आराम से ये निकल को वेल्ड कर सकता है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें एक प्रोग्राम है। ये सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले मैं आपको इस सब के बारे में बता रहा हूँ। इसके जो इसमें ये गेज है, इस सब को आपको ज़्यादा छिड़खानी नहीं करना है, ठीक है। ये चेंज करने का एक वीडियो, जो इलेक्ट्रोड चेंज करने का वीडियो मैं अलग से बना देता हूँ। इसको वीडियो को इलेक्ट्रोड को किस तरह चेंज किया जाता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को किस तरह चेंज किया जाता है, अप डाउन भी होता है, इसके बीच में गैप भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस सब के साथ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक सेंसर है, और ये सेंसर ख़राब हो गया तो आपको ये वेल्ड नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस पर आप कम ध्यान दें। ओनली आप ये चेंज करें, इसको खोले वोले बहुत कम, ठीक है। तो नहीं तो ये सर्वो मोटर ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
सेम उसी तरह है। इस सब के गेज को बहुत कम रखें क्योंकि ये फोर्स बनाने का है, बहुत ज़्यादा फोर्स मारेगा उस सेल को डैमेज कर सकता है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान रखें, जितना है सेट उतना ही सेट रखिए। अगर आपके पास 0.3 mm का जब निकला है उसके अकॉर्डिंग आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम पे हम जैसे अभी मैनुअली मैं चला के दिखाता हूँ। अभी वेल्डिंग मैंने पावर सप्लाई ऑन नहीं किया है, विदाउट पावर सप्लाई इसको मैं ऑन किस तरह करूँगा, इसे प्रोग्राम किस तरह बनाऊँगा वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन में डिफरेंट यूज़र है, ठीक है। एक ऑपरेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और एक और है, ठीक है। ये हम पासवर्ड नहीं बता सकते इक्विपमेंट वेंडर का, बस अभी आपको ऑपरेटर एडमिन का पासवर्ड 1 2 3 4 5 है और एडमिनिस्ट्रेशन का है 5 6 7 8। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन में खोल रहा हूँ, ठीक है। 5 6 7 8 मैंने डाल दिया और इसको लॉगिन कर दिया। जैसे लॉगिन किया पासवर्ड करेक्ट बता दिया, ओके हो गया। आप जाइए मेन पेज पे, तो मेन इस तरह के एक स्क्रीन खुल जाएगा। जैसे स्क्रीन खुलेगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओरिजिन इसको सेट करते हैं। ओरिजिन किस तरह सेट करेंगे हम, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ओरिजिन सेट करने के लिए यहाँ पे आपको अप एंड डाउन सब कुछ का एक ऑप्शन दे रहेगा। जैसे अगर हम Y+ को करते हैं तो कन्वेयर मेरा पीछे जाएगा, देखिए, ठीक है, ये पीछे जा रहा है। ये बहुत स्लो है तो इसको क्या करें, यहाँ 3 ऑप्शन है, लो, हाई और मीडियम। मैं भी हाई पे क्लिक करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो। मैंने हाई पे किया, देखिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये मूव कर रहा है इस तरह, इस तरह मूव कराइए। तो इस तरह से हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं। ये देखिए Z2+ को एक सेट के ऊपर उठेगा, देखिए ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है। Z2 से नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इस हल्का और आगे करेंगे हम, ठीक है, हल्का ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ZB+ से ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये अंदर जाएगा और B- से बाहर आएगा। Z+ से देखिए आराम से अंदर जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा वो नहीं करेंगे, चला गया अंदर। इसके बाद फिर इसी तरह से हम ये इसको हम यूज करेंगे। जब भी हम अंदर बाहर करेंगे स्लो मीडियम में कर लिया, मीडियम में, ताकि फास्ट ना हो, जिसको आराम से मूव होगा। देखिए ये आराम से मूव कराइए, इस तरह से मूव होगा। बाहर कीजिए, इसको आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अंदर बाहर ये डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ओरिजिन मिला सकते हैं। और ये ओरिजिन सेट कर रहा हूँ, ओरिजिन सेट करने का हम फास्ट कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो, ठीक है। और नीचा कर लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का जब मैं वो करता हूँ, इसको स्लो मोशन में कर रहा हूँ और अंदर कर रहा हूँ। देखिए ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको सेंटर में लग रहा है, अभी सेंटर में नहीं है। ये सेंटर में, ये अभी सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। और फिर इसको अंदर डाल के देखते हैं। अभी भी सेंटर में नहीं है, थोड़ा नीचे आएगा, ये हल्का नीचे आएगा। स्लो मोशन में हल्का नीचे करते हैं, ठीक है। अब अंदर करके देखते हैं। अब लग रहा है कि ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से हम सेंटर में इसको हम फिट कर देंगे। तो ये चीज़ दोनों तरफ आपको करना है, सेंटर में लाना है। इस मशीन में ये है, कुछ मशीनें ऐसे आती हैं जिसमें एक साइड आप सेंटर में मिलाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें डाटा फिट कर देंगे, हो जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें आपको दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या ऐड करेंगे ना, तो ये इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। जो भी मैंने सेट किया अप डाउन करके, उसके बाद क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड पे करेंगे पहला ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमने क्या, इसका मतलब पहले हमने एक ही जो हमारा जो होल्डर है मैं इसको ही फिक्स किया हूँ। अब हमें Z1 भी करना है। मैंने अभी Z2 का वैल्यू दे दिया है, Y1 का वैल्यू दे दिया है, बट Z2 का सेम वैल्यू यही पुट करना है, ठीक है। Z2 को जो है क्योंकि हमें इक्वल करना है, तो मैं क्या करता है, यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर दिया, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है डेप्थ है, दोनों तरफ हमें डेप्थ डालना होगा इक्वल में, ठीक है। ये 23 है, 23 मैंने डेप्थ डाल दिया, 0 नहीं आना चाहिए। 23 ठीक है। अब हम क्या, इतना जब हो जाने के बाद हम जाते हैं डाटा एरे में, ठीक है। डाटा एरे, यहाँ एक ऑप्शन है डाटा एरे में। जैसे जाएंगे
डाटा एरिया में इस तरह का एक ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये कह रहा है कि वाई कितना, ये हमारा वाई हो जाता है और ये हमारा जेड है, ठीक है। तो वाई में कह रहा है कितना चाहिए, तो वाई में हमने पुट कर रखा 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है, तो 5 हमने वाई में क्या कर दिया, पुट कर दिया है, वाई में 5 पुट कर दिया, और जेड में कितना है, 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 पुट, ये 4 पुट कर दिया। ये है वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस का मतलब है CD, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो जिग का जो जहाँ से आप वेंडर से मंगवाए हो, जिग वाले से पूछना पड़ेगा कि CD कितना है इसका, हमें अभी पता है इसका 34.5 CD है, 5 है, मैं 5 रख दिया, ठीक है। 34.5 का मतलब है कि होल टू होल के सेंटर के बीच में, हाँ। कि यहाँ ये सेंटर होल, से ये होल और ये होल के बीच का डिस्टेंस कितना, 34.5 सेट किया हुआ है, वो सभी सेल्स का होल्डर का सेम है, इक्वल है, इक्वल है, 34.5 वो इक्वल है, हाँ हाँ, ये सब पूरा इक्वल, ये डिस्टेंस सब इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा उसमें। तो उसके वो बाद हम हमने क्या वैल्यू करेंगे, इसमें ये- क्योंकि Z की भी सेम वैल्यू है और Y की भी सेम वैल्यू है, चाहे आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, ये वैल्यू जो है वो ऐसे ऐसे ये सेम ही है, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या डिजाइनिंग कौन सा सेम करना है, तो अभी मुझे ये डिजाइन एक मतलब पैरेलल में चाहिए, एकदम बढ़िया से चाहिए, तो हम ये डिजाइन ऐसा वाला पे क्लिक करते हैं, टिप आता है, टिल्ट में आता है, जिग जैग में आता है, तो जिग जैग वाला में तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन आप चूज कर सकते हैं जिग जैग वाले में, बट हमारा जो अभी निकली स्टिप है एकदम प्लेन है, शार्प एच टाइप में है, तो हम एस टाइप में हम यूज कर लेंगे। ये प्लेन मतलब एक ऊपर नीचे ना करें, हम बस ऐसे स्पोर्ट करें, ऐसे स्पोर्ट करें, वो जिग जैग में एक ऊपर करेगा, एक नीचे करेगा, एक ऊपर करेगा, नीचे करेगा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए मुझे। तो हमने क्या किया, एक वाले, अब हमें क्या कहते हैं यहाँ पे डायरेक्शन जब ऐसे कर देंगे तो ये इस टाइप पे पूरा आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो टोटल आ जाएगा। अब कितना काउंटिंग आया वो बाद में बताएंगे। अब हम यहाँ पे क्या है, वेल्डिंग टाइम, वेल्डिंग टाइम का मतलब कर रहा है कि कितना एक्सपोर्ट करना है, 1 2 3 करना है या 4 एक सेल पे कितना एक्सपोर्ट करना है, तो हमें 3 एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे आप 2850 का सेल यूज करेंगे उसमें 2 एक्सपोर्ट यूज करना होता है, तो यहाँ पे आप जाके कम कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं वेल्डिंग डिस्टेंस, जब हम एक्सपोर्ट करें 1 कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, मैं 2.5 mm चाहिए, तो 2.5 mm डाल दिया। आप कहें कि डायरेक्शन कैसे, आप ऐसे करना चाह रहे हैं या पहले ऐसे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा नहीं मुझे पहले ऐसे करना है, वाई डायरेक्शन में करना है, मैंने डायरेक्शन यहाँ पे क्लैंप ऑन, जैसे मैं अभी बताया हूँ पिछले अभी थोड़ा देर पहले कि जो ये प्रेशर जो होता है क्लैंप ऑन करने के लिए होता है, प्रेशर हम यूज करते हैं। तो यहाँ से जैसे हम क्लैंप ऑन करेंगे, देखिए ये कट से आवाज़ आया, इसका मतलब ये क्लैंप बंद हो गया। अब इसको हम कितनों खींचेंगे ना तो ये नहीं मूव करेगा, ठीक है, ये मूव नहीं कर पाएगा, तो ये क्लैंप बंद हो गया। इसी के लिए हम प्रेशर का यूज़ करते हैं इसमें, अदरवाइज वेल्डिंग के लिए प्रेशर का यूज नहीं होता है इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने क्लैंप को ऑन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बनाने दीजिए, अभी ऑफ है या ऑन है, ऑन डजंट मैटर। अब हम आते हैं, ये इतना चीज़ समझा दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे एक डाटा ऑप्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। डाटा ऑप्शन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि मैंने अभी सेंटर मिलाया हूँ, मैनुअली सेंटर मिलाया हूँ, मैनुअली सेंटर में 1-2 mm आगे पीछे रह गया कोई भी चीज़ है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे बताया है कि 27.5 यहाँ पे उसका सेंटर मिल रहा है, बट मैंने अभी मैनुअली सेट किया, बट जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा और ऊपर होना चाहिए उसको, मतलब 27.10 होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए फिर से हम मैनुअली तो सेट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, तो आप इसको मैनुअली बढ़ा सकते हैं। अब किसको बढ़ाना है, आपको वाई को बढ़ाना है, जेड को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, अगर किसको बढ़ाना है तो समझ के मुझे वाई को बढ़ाना है, पॉइंट में बनाना है, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी वाई का मैं दिखा देता हूँ, वाई का जो वैल्यू है कितना है, देखिए 50.3 है, मुझे यहाँ पे करना है 51.3 करना है कुछ, ठीक है, 51 करना है। तो मैं क्या करूँगा, जेड में जाऊँगा, वाई में करूँगा, 1 कर दूँगा, ठीक है, 1 बढ़ा दूँगा, तो वहाँ पे वो 50 की जगह पे 51 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे 10 कर देंगे, 10 ही बढ़ा के देखते 0.10 कितना बढ़ता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए 0.10 मैंने बढ़ाया, अब यहाँ पे कितना 50.40 है, तो यहाँ 50.30 है तो 40 हो जाएगा, जैसे बढ़ाऊँगा मैं, ओके करूँगा मैं, बढ़ गया। इसके अकॉर्डिंग ये सब डाटा को चेंज कर देगा, तो हमें बार बार मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें मशीन में ऐसा बार बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डाटा पहला वाला डाटा आपको याद रखना पड़ेगा सेंटर में, सेंटर आपको याद रखना, फिट कर दीजिए, डाटा एरिया पे जाइए, जितना आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप रो कॉलम सेलेक्ट करके और मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। बार बार हमें सेट करने में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम जाते हैं, इसको सेव करते हैं।
सेव नहीं करेंगे तो इसको न्यू फाइल में या ओपन फाइल में सबसे पहले हम न्यू फाइल बना के इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हम जैसे अगर न्यू फाइल भी बना सकते हैं, इसको न्यू फाइल भी बना के कर सकते हैं, बट अभी नहीं बनाना है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ मेन पेज पर। जैसे मेन पेज पे जाऊँगा और हमें क्या स्टार्ट करना है, अभी है इनेबल वेल्ड है। ठीक है, अभी वेल्डिंग नहीं करेगा। एक हमारे जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, अभी वेल्डिंग मैंने पीछे से बंद कर रखा है, वेल्डिंग अभी स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीसेट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, देखो क्या होता है। अब हम देखते हैं, ये तो मैनुअली मैंने ऑपरेट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्पॉट स्टार्ट करने के लिए पावर सप्लाई पीछे से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पावर सप्लाई ऑन किया। पावर सप्लाई ऑन किया। पावर सप्लाई के बारे में पहले जान लीजिए। हमें पावर सप्लाई में ये बाकी चीज़ों को कभी चेंज नहीं करना है। हमें जब चेंज करना है, करंट को चेंज करना है। ये प्री वेल्डिंग करंट है, ये वेल्डिंग करंट है। ठीक है, ये इसको आपको ज़रा चेंज करना है। जब आप कभी भी निकल स्ट्रिप चेंज कर रहे हैं तो इसमें और इसमें चेंज कीजिए, बाकी चीज़ों को आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेम इस मशीन में सेम इक्वल है पैरामीटर, सेम इसमें आप कीजिए। और पैरामीटर हमेशा इक्वल रखिए, ऐसा नहीं कि एक का ज़्यादा एक का कम। यहाँ पे वेल्डिंग का प्रॉब्लम है, देखिए अभी वेल्ड करिए, इसके बाद वेल्डिंग नहीं होगा। ये ग्रीन कलर का मतलब है कि वेल्डिंग हो रहा है ये। ठीक है, इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। एनेबल टू वेल्ड पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब वेल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेल्डिंग का ऑप्शन दे देते हैं, क्लिक कर। अब ये क्या करेगा, वेल्ड करेगा। यहाँ पे दो मोड है, ऑटोमेटिक मोड है और मैनुअल मोड है। और मैनुअल मोड में क्या करेंगे कि हमें मैनुअल ऑपरेट करना, मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये इनेबल हम वेल्ड कर दिए। अब हम रीसेट पे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये स्पॉट हो गया है। अब देखिए इसकी वेल्डिंग किस तरह हुआ है। इसका स्पॉट हुआ है। तो ये इस तरह से हम 12 वोल्ट 30 एच की एक बैटरी पैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी BMS, हार्नेस और बाकी चीज़ें जो है तो होते हैं वो चीज़ हम लगाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट एक बैटरी पैक बन गया है। तो इस तरह से हम ये ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग का हम यूज करते हैं और ये काफ़ी अच्छी मशीन है। अगर आपको ये वीडियो और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये मशीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप क्वेरी पूछने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मशीन परचेज करना है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।